राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। इस वीडियो में हम आपको एक बहुत रोचक जानकारी देंगे कि होलिका अपने पूर्व जन्म में कौन थी, होलिका राक्षसी कैसे बनी, और जब होली पर उसका पूजन करते हैं तो उसको मां के स्वरूप में क्यों पूजा जाता है, क्यों हम होलिका को मैया रूप में पूज करके अपने बच्चों के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। बड़ा रोचक प्रसंग है बंधुओं। होलिका अपने पूर्व जन्म में एक देवी के रूप में थी। वहीं कुछ शास्त्र कहते हैं होलिका स्वर्ग की अप्सरा थी। वह स्वर्ग लोक में निवास करती थी। उसको भगवान का भक्त कहा जाता था, यानी कि वो भगवान की विशेष पूजा अर्चना करती थी। उसने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसके साथ ही अग्निदेव को भी प्रसन्न किया था। भगवान शिव और अग्निदेव ने होलिका को वरदान दिया कि कभी आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कुछ धर्म ग्रंथों में होलिका का नाम पिछले जन्म में सिंह का बताया गया है। तो होलिका एक देवी रूप में थी, एक अप्सरा के रूप में थी और स्वर्ग में निवास करती थी। अब होलिका राक्षसी कैसे बनी? देखिए, कथा के अनुसार जो कथाएं मिलती हैं, एक बार होलिका स्वर्ग में घूमते हुए एक ऋषि की पास पहुंची। ऋषि उस वक्त तपस्या में लीन थे। होलिका की वजह से उनकी तपस्या भंग हो गई। तभी उन ऋषि ने होलिका को श्राप दे दिया कि तुम्हारा अगला जन्म धरती पर होगा, तुम राक्षस कुल में पैदा होगी, तुम्हारा जन्म होगा। अग्निदेव से मिला हुआ वरदान ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, यानी आग में जलकर ही तुम्हारी मृत्यु होगी। जिस वरदान पर तुम्हें घमंड है उसी से आपकी मृत्यु होगी। होलिका को जब ये ऋषि ने श्राप दिया तो होलिका अपनी गलती के लिए, भूलवश हुई गलती के लिए ऋषि से क्षमा याचना करने लगी। तब ऋषि ने कहा कि राक्षस कुल में पैदा होने के बाद मेरा वरदान तो खाली नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी श्री हरि की कृपा से राक्षसी स्वरूप से मुक्ति प्राप्त होगी। ऋषि श्राप की वजह से ही उस देवी ने होलिका के रूप में धरती पर जन्म लिया, हिरण्याकश्यप की बहन बनी। अब बात करते हैं कि होलिका को माता का दर्जा कैसे मिला। कथा के अनुसार जब होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर जनाने के लिए बैठी तो उसके मन में वात्सल्य भाव जाग गया। उसे प्रायश्चित होने लगा। प्रहलाद की ओर उन्होंने देखा तो प्रहलाद की भक्ति और उसके दिव्य स्वरूप को देखकर वो भावुक हो गई। उसके मन में आया कि मैं प्रहलाद की बुआ हूँ, ये कितना सुंदर बालक है, मुझे इसे जलाने में बहुत ग्लानि हो रही है। तो ये प्रायश्चित उसके मन में पैदा हुआ, लेकिन भाई की इच्छा के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। उसके भाव को जानकर और ऋषि श्राप की वजह से भगवान श्री हरि ने उसको भस्म करके राक्षस कुल से मुक्त किया। देखिए बंधुओं, वात्सल्य भाव की वजह से ही द्वापर युग में भगवान ने पूतना को भी मां का दर्जा प्रदान किया था। पूतना का जब स्तनपान भगवान ने किया तो कहा कि पूतना को माता का स्थान दिया जाए, क्योंकि मैंने इनका स्तनपान किया है। इसी तरह जो होलिका थी, उसके मन में भी प्रहलाद जी के लिए वात्सल्य भाव जागा, तो भगवान ने उसको माता का दर्जा प्रदान कर दिया। यही वजह है राक्षसी होने के बाद भी होलिका को माता की तरह पूजा जाता है। उसकी पूजा करके बच्चों की लंबी उम्र की कामना की जाती है, घर में सुख शांति धन समृद्धि की कामना की जाती है। बंधुओं, शास्त्र कहते हैं कि ये दो राक्षसियां ऐसी हैं जिनको माता का दर्जा भगवान ने प्रदान किया, पूतना और होलिका। इसलिए हमें होलिका की माता के स्वरूप में पूजा करके उनसे अपने दुख दर्दों को दूर करने की
पूजा करनी चाहिए। विधि विधान के साथ होलिका का पूजन करना चाहिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।